जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम आज इस हफ्ते पाठ 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है विश्राम, मित्रता और चंगाई। विश्राम, मित्रता और चंगाई। आज का याद वचन हम देखें, जो कि उत्पत्ति 45 चैप्टर में 5th वर्स में पाया गया है। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। इस ध्यान वचन से हमें यह समझ मिलती है कि यह वाक्य यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर कहा। कब कहा? जब कई सालों बाद यूसुफ और उनके भाई सारे मिलते हैं और उनके भाई बहुत ही डरे हुए होते हैं, तब यह वाक्य यूसुफ ने उनको देखकर कहा। एक बार एक महिला ने अपना अपराध एक महिला ने अपराध का आरोप एक इंसान पर लगाया। उसने उस पुरुष पर लगाया क्योंकि वह कहती थी पुलिस को कि यह पुरुष, यह इंसान, यह आदमी है जिसने बहुत ही घोर एक अपराध किया है। और उसका अपराध क्या था? वह कहती थी कि इस इंसान ने, इस पुरुष ने मुझे गलत काम करने के लिए बहुत मजबूर किया। तब वहाँ खड़े बाकी सभी लोगों को बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहा था कि ये कैसा हो सकता है, क्या ये सच है? तो जैसे सब इतने सवालों के साथ थे, वहाँ की जो महिला पुलिस लाइनअप में जब वह पुरुष, बहुत सारे पुरुष खड़े हुए, तब इस औरत ने उस एक इंसान को हाथ इशारा किया, उसके उंगलियों से इशारा किया कि यही वो इंसान है जिसने मुझे यह गलत काम करने के लिए मजबूर किया था। तो उसके कहने पर इस इंसान को, इस पुरुष को अपराधी ठहराया गया और उसे जेल में डाला गया था। तो इस इंसान का नाम था जॉनी। तो जॉनी को जेल में डाला गया और 14 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ कि वैज्ञानिक परीक्षण ने ऐसा साबित किया कि जॉनी वह इंसान नहीं था जिसने इस औरत को गलत काम करने के लिए मजबूर किया था। वो कोई और ही था, जॉनी नहीं था। जैसे ही इस औरत को यह पता लगता है कि मैंने एक गलत इंसान को अपराधी ठहराया, तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे एक तलब होती है कि मैं जाकर इस इंसान को किसी न किसी रूप पर देखूं, उससे माफ़ी मांगूं। तो वह दिन आता है जिस दिन जॉनी 14 साल के बाद बाहर उसे छोड़ा जाता है। जब वह बाहर आता है, तब यह औरत, जिसका नाम था जोआन उसे मिलने जाती है, एक कमरे में इंतज़ार करती है। तो वहाँ पर जॉनी आता है। जॉनी और जोआन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यह रो पड़ती है, क्योंकि उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है, उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि मैंने 14 साल एक अच्छे इंसान को गलत कहकर उसके जीवन का 14 साल मैंने बर्बाद कर दिया। तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वह महिला अपने इंटरव्यू में ऐसा कहती है कि उस दिन जब वह जॉनी से मिलती है, जॉनी उसके हाथों को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो जो जोआन थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे एक इंसान कर सकता है जिसके जीवन को मैंने 14 साल नुकसान पहुंचाया है, बर्बाद कर दिया है। वह इंसान मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो जोआन को और भी बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि जो 14 साल मैंने इस इंसान को, पूरे 14 साल मैंने सिर्फ नफ़रत के सिवाय कुछ नहीं, मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। और मैं तो ऐसा भी चाहती थी कि ये इंसान मर ही जाए, मगर इतने सालों के बाद यह इंसान, जिसके ऊपर सब कुछ गलत हुआ, वह इंसान मुझे माफ़ करता है। तो उस दिन यह जोआन ने समझा कि माफ़ी या माफ़ करना, माफ़ी को प्राप्त करना, ये कैसा एक अनुभव है।
तो उसने एक आराम महसूस किया। तो उसने अपने कार्य को सब ठीक करना शुरू किया उसके जीवन में। तो हम देखते हैं कि तभी उसे माफ़ी समझ में आने लगी और उसने ठीक करना शुरू किया और वास्तविक आराम भी किया। हाँ मेरे दोस्तों, इस सप्ताह में हम क्षमा के विषय पर हम अध्ययन करेंगे और हम सीखेंगे कि क्षमा कैसे मानव हृदय को ठीक कर सकती है, जिससे आराम की आवश्यकता होती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।